हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्रीडम की 12वीं वीडियो में। तो बिना फालतू बात किए शुरू करते हैं। देश के 100 करोड़ हिंदू मुसलमान बनने जा रहे हैं। दिल्ली में 5,000 लोग धर्मांतरण करेंगे। दुनिया को दिखाएंगे कि दिल्ली के 5,000 हिंदू मुसलमान बन गए। और आप उन्हें रोक नहीं सकते कि जबरन धर्मांतरण तो होगा नहीं। जबरन हुआ नहीं, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। हिंदू में छुआछूत है, हिंदू में ये है, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, जो दुनिया भर का है, हम सब कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ के जा रहे हैं। भाई जी की इसी बात से क्या सहमत है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये वीडियो है लखनऊ के हजरतगंज का, जहां पर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन चर्च चल रहा था। तो एक कीर्तन मंडली पहुंची और चर्च के बाहर जोर जोर से कीर्तन करने लगी। बहुत अच्छी बात है कि कीर्तन चल रहा है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उन कीर्तन करने वाले और उनका समर्थन करने वाले लोगों से कि यदि कीर्तन आपको चर्च के बाहर ही करना है तो देश में खोद खोद कर इतने मंदिर ढूंढने क्यों जा रहे हैं? ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में मंदिर है, इनमें आप क्या करेंगे फिर, यदि कीर्तन आपको दूसरे के धार्मिक स्थल के सामने करना है? यदि जय श्री राम का नारा भी आपको दूसरों के धार्मिक स्थल के सामने लगाना है, तो फिर अयोध्या में बने राम मंदिर का क्या फायदा? अब आप देखिए कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं और हर देश में आपको भारतीय मिलेगा ही मिलेगा। यदि वो अन्य सभी देश इसी प्रकार की गतिविधियां वहां पर करने लग जाए तो एक भारतीय के तौर पर हमें कितनी ठेस पहुंचेगी। हमें बड़ा दुख होता है ना जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। तब हमें लगता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो अल्पसंख्यक क्यों ना हो, उसको उसका धर्म मानने की आजादी मिलनी चाहिए हर देश में। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो पहले वो बदलाव आपको अपने भीतर भी लाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव आप समाज, देश और दुनिया में लाना चाहते हैं, पहले उसको। एक तरफ गोदी मीडिया और अंधभक्त भारत के पासपोर्ट की पावर को एडवर्टाइज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट है जो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग को पिछले साल से 5 पोजीशंस नीचे गिरा के 85th पे ले आई है, जो कि 10 साल पहले 76 पोजीशन पे थी। और हैरानी की बात यह है कि इन सबके बावजूद गोदी मीडिया जनता को गुमराह करने के लिए ऐसी वीडियोस को प्रमोट कर रही है। सीधे उनके मुंह से निकलता है, to come from the country of Modi. I saw Indians proudly flaunting their passport, none of the fidgeting or self-doubt of the last century. The immigration officer almost looked impressed. कोई सेंस बनता है इस बात का? बिना जन्म कुंडली मांगे कोई भी डेवलप्ड कंट्री हमें वीजा नहीं प्रोवाइड करती, और ये लंबी डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद भी वीजा लगने के चांसेस ना बराबर होते हैं। पर अंधभक्तों का ये मानना है कि मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया भारत को। हेनले इंडेक्स एक कंट्री के पासपोर्ट की वैल्यू उसके सिटीजन को बाकी कंट्रीज में मिलने वाले वीजा फ्री एंट्री के बेसिस पे इवेलुएट करता है। इंडियन पासपोर्ट पे सिर्फ 57 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ करते हैं, और इन रैंकिंग्स को टॉप करने वाली सिंगापुर, जापान, फिनलैंड जैसी कंट्रीज के सिटीजन 190 प्लस डेस्टिनेशंस पे वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में 16 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, और विराट, अनुष्का के जाने की भी आपने खबर सुनी ली होगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये रैंकिंग चेंज नहीं हो सकती है। यूएई, चाइना जैसी कंट्रीज ने पिछले कुछ सालों में ये करके दिखाया है। सरकार को देश की जनता को गुमराह करना बंद करना होगा और बेटर डिप्लोमेसी और देश की रीब्रांडिंग करनी होगी। जिन कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, उन कंट्रीज के साथ वीजा फ्री ट्रैवल के लिए नेगोशिएशंस करने होंगे, और वो दिन दूर नहीं जब पासपोर्ट इंडेक्स चार्ट्स के अंदर भारत टॉप कर पाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसको रोकने के लिए। ये मस्जिद हाजी साहब की खरीदी हुई अपनी निजी जमीन पर बनी है, और शासन ने पूरी तरह अवैधानिक काम किया है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जितने लोग कल मस्जिद को शहीद करने में शामिल रहे हैं, सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसको रोकने के लिए, और ये रूल्स है कि आप मस्जिद को शहीद नहीं कर सकते। ये मस्जिद शहीद करने के पीछे जो हजारों लोग मरे हैं कुंभ में, उससे ध्यान हटाकर मस्जिद की तरफ करना था। हम भी चैलेंज करते हैं कि 100% हाजी साहब ने अपनी जमीन पर मस्जिद बनाई है, और मस्जिद किसी दूसरे जमीन पर बन भी नहीं सकती। ये हम लोगों का धर्म अलाउ नहीं करता। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन की बदतमीजी, जो कुंभ से लोग नहा करके आ रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन से लोकल ट्रेन बता करके दिल्ली की, और उस ट्रेन को ला करके जो है कानपुर रोक दिया गया है, और सवारियों से कह दिया गया कि आप यहीं पे उतर जाइए, अब दिल्ली के लिए ये गाड़ी नहीं जाएगी। कितना बड़ा धोखा है पब्लिक के साथ, कितना बड़ा धोखा। अरे जाग जाओ, जाग जाओ, अरे जाग लो।
इतनी बेईमानी पे उतर रहे हो तुम, हैं? अरे मोदी शर्म कर, अरे मोदी शर्म कर, अरे योगी शर्म कर। पब्लिक के साथ इतना बड़ा धोखा, प्रशासन को इस तरह की भुट्टियां दे रखी हैं। ये देखिए, ये देखो पब्लिक देखिए कितनी परेशान है यहाँ। ये देखिए, ये ट्रेन खड़ी है, ट्रेन को भेजा गया कि ये दिल्ली जाएगी और इसको ला करके कानपुर रोक दिया गया।